घोड़ों को पालना या उनकी देखभाल करना हॉर्स हस्बेंड्री घोड़ों की केयर करने की आर्ट और साइंस है। यह एक बहुत पुरानी और इज्जतदार प्रैक्टिस है। सदियों से घोड़े हमारे वफादार साथी रहे हैं। उन्होंने खेती में, ट्रैवल में और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी हमारी हेल्प की है। इंडिया में घोड़ों का हमारी हिस्ट्री और कल्चर में एक स्पेशल प्लेस है। वे ताकत, ग्रेस और रॉयल्टी के सिंबल हैं। घोड़ों को पालने का सफर शुरू करना मतलब आप इस रिच ट्रेडिशन का एक पार्ट बन रहे हैं। इसमें डेडिकेशन, नॉलेज और इन शानदार जानवरों के लिए गहरा प्यार चाहिए। ये सिर्फ एक बिजनेस से ज्यादा है। यह एक लिविंग बीइंग के साथ कनेक्शन है। घोड़ों को पालने की इंपॉर्टेंस समझना पहला स्टेप है। ये जानवर सिर्फ काम या दिखावे के लिए नहीं है। वे अपनी जरूरतों और पर्सनालिटी वाले सेंसिटिव क्रिएटर्स हैं। प्रॉपर केयर ये एंश्योर करती है कि वे एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएं। बदले में वे हमें साथ और कई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। टूरिज्म से लेकर स्पोर्ट्स तक घोड़ों का रोल बहुत अलग अलग है। इंडिया के कई रूरल हिस्सों में वे अभी भी ट्रांसपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जरिया है। एक सक्सेसफुल स्टार्ट के लिए किसी को उनके बिहेवियर, उनकी डाइट और उनकी हेल्थ के बारे में सीखना चाहिए। ये नॉलेज घोड़ों के साथ एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। घोड़ों को पालने का सफर एक क्लियर पर्पस से शुरू होता है। क्या आप पर्सनल राइडिंग के लिए, स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए या टूरिज्म जैसे बिजनेस के लिए घोड़े पाल रहे हैं? आपका गोल कई चीजें डिसाइड करेगा। यह आपको सही घोड़े की ब्रीड चुनने में हेल्प करेगा। यह आपको उस तरह के स्टेबल की प्लानिंग करने में भी हेल्प करेगा जो आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस हॉर्स को लेजरली ट्रेल राइड के लिए यूज किए जाने वाले घोड़े से अलग तरह की ट्रेनिंग और डाइट की जरूरत होती है। अपने पर्पस के बारे में ध्यान से सोचने से आपका टाइम और पैसा बचेगा। ये एक सक्सेसफुल हॉर्स ऑनर बनने का आपका रास्ता बहुत क्लियर और फॉलो करने में इजी बना देगा। मॉडर्न टाइम में घोड़ों को पालना नेचर से जुड़ने का एक शानदार तरीका भी बन गया है। ये एक हॉबी है जो बहुत खुशी और तालमेल लाती है। घोड़े को फीड करने, ग्रूम करने और ट्रेन करने का डेली रूटीन बहुत थेराप्यूटिक हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस और एम्पैथी सिखाता है। फैमिलीज के लिए यह एक शेयर्ड एक्टिविटी हो सकती है जो सबको करीब लाती है। घोड़े के साथ आप जो बॉन्ड बनाते हैं वह सच में यूनिक है। वे हमारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अक्सर बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं। यह स्पेशल रिलेशनशिप घोड़ों को पालने के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स में से एक है जो सारी हार्ड वर्क को वर्थफुल बनाता है। इंडिया कई शानदार हॉर्स ब्रीड्स का घर है जिनमें से हर एक की अपनी खास क्वालिटीज है। सबसे फेमस में से एक मारवाड़ी घोड़ा है। यह ब्रीड अपने ब्यूटीफुल, अंदर की ओर मुड़े हुए कानों के लिए जानी जाती है। मारवाड़ी घोड़े बहुत बहादुर, वफादार और उनमें बहुत स्टैमिना होता है। वे लंबी दूरी की राइडिंग के लिए एक्सीलेंट हैं और सेरेमनीज और परेड के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। एक और इंपॉर्टेंट ब्रीड काठियावाड़ी घोड़ा है जिसके कान भी मुड़े हुए होते हैं, लेकिन वह मारवाड़ी से थोड़ा अलग होता है। वे अपनी इंटेलिजेंस और हार्डी नेचर के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे इंडिया के कई हिस्सों के क्लाइमेट के लिए अच्छी तरह से सूट करते हैं। एक नेटिव ब्रीड चुनना अक्सर एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। एक और एक्सीलेंट ब्रीड जिस पर विचार करना चाहिए वह सिंधी घोड़ा है। ये घोड़े अपनी ताकत और कड़ी मेहनत करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन और फार्म वर्क के लिए यूज किया जाता है। वे बहुत ट्रस्टमंद हैं और उनका टेम्परामेंट शांत होता है, जिससे वे बिगिनर्स के लिए सूटेबल होते हैं। फिर भूटिया घोड़ा है जो हिमालयन रीजन से एक छोटी ब्रीड है। ये घोड़े बहुत श्योर फुटेड होते हैं और पहाड़ी इलाकों के लिए परफेक्ट होते हैं। वे मजबूत होते हैं और भारी सामान ले जा सकते हैं, जिससे वे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनमें से हर ब्रीड ने कई जनरेशन से अपने लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। एक घोड़ा चुनते समय उसके टेम्परामेंट के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घोड़े की पर्सनालिटी उसकी ब्रीड जितनी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ घोड़े शांत और जेंटल होते हैं जो नए राइडर्स या बच्चों वाले फैमिलीज के लिए आइडियल है। दूसरे घोड़े ज्यादा एनर्जेटिक और स्पिरिटेड होते हैं। ये एक्सपीरियंस्ड राइडर्स या रेसिंग या शो जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। घोड़ा खरीदने से पहले उसके साथ कुछ टाइम बिताएं। देखें कि वह लोगों और दूसरे जानवरों के आसपास कैसा बिहेव करता है। एक अच्छे टेम्परामेंट वाला घोड़ा आपके घोड़े पालने के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एंजॉयबल और उसकी केयर में शामिल सभी के लिए सेफ बना देगा।
घोड़े की हेल्थ और एज भी चेक करने के लिए क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। यह हमेशा बेस्ट होता है कि आप खरीदने से पहले किसी वेटरनेरियन से घोड़े की जांच करवा लें। वेटरनेरियन किसी भी छिपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम को चेक कर सकता है। घोड़े की आंखें देखें, वे ब्राइट और क्लियर होनी चाहिए। उसका कोट शाइनी और स्मूथ होना चाहिए। घोड़ा बिना लंगड़ाए चलना और दौड़ना चाहिए। एक यंग घोड़े को ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जबकि एक पुराना अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ घोड़ा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बेहतर चॉइस हो सकता है जो अभी शुरुआत कर रहा है। शुरुआत में एक समझदारी भरा चुनाव करने से फ्यूचर में कई प्रॉब्लम्स से बचा जा सकेगा। घोड़े के लिए एक अच्छे घर को अस्तबल या अश्वशाला कहते हैं। अस्तबल घोड़े के लिए सेफ, कंफर्टेबल और क्लीन होना चाहिए। इसे जानवर को एक्सट्रीम वेदर जैसे भारी बारिश, तेज धूप और ठंडी हवा से बचाना चाहिए। हर घोड़े को अपनी जगह चाहिए, जिसे स्टॉल कहते हैं। एक स्टैंडर्ड स्टॉल का साइज लगभग 12 फीट बाय 12 फीट होना चाहिए। यह घोड़े को घूमने, लेटने और कंफर्टेबली रेस्ट करने के लिए काफी जगह देता है। अस्तबल मजबूत मटेरियल से बना होना चाहिए, जिसे घोड़ा आसानी से तोड़ या चबा न सके। अंदर की हवा को फ्रेश रखने के लिए अच्छा वेंटिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तबल के फ्लोर पर खास ध्यान देना चाहिए। यह स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घोड़ा गिर सकता है और चोट लग सकती है। एक कंक्रीट फ्लोर को साफ करना आसान होता है, लेकिन यह बहुत हार्ड होता है। इसे मोटे बेडिंग मटेरियल से ढकना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉ, वुड शेविंग्स या रबर मैट जैसे मटेरियल बेडिंग के लिए अच्छे ऑप्शन हैं। यह सॉफ्ट लेयर कंफर्ट प्रोवाइड करती है और वेस्ट को अब्सॉर्ब करती है। स्टॉल को सूखा और साफ रखने के लिए बेडिंग को रेगुलरली चेंज करना चाहिए। एक गीला और गंदा स्टॉल खुरों की प्रॉब्लम और दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। एक साफ रहने की जगह एक हेल्दी घोड़े की ओर पहला स्टेप है। किसी भी अस्तबल के लिए डेली क्लीनिंग बहुत जरूरी है। हर दिन आपको घोड़े का गोबर और कोई भी गीला बेडिंग हटाना होगा। इस काम को मकिंग आउट कहते हैं। एक साफ अस्तबल बुरी बदबू को रोकता है और मक्खियों को इकट्ठा होने से रोकता है। मक्खियां घोड़े को परेशान कर सकती हैं और बीमारियां फैला सकती हैं। हफ्ते में एक बार पूरे स्टॉल को पूरी तरह से साफ करना चाहिए। सभी पुराने बेडिंग को हटा देना चाहिए और फ्लोर को धोना और डिसइंफेक्ट करना चाहिए। फिर फ्रेश, क्लीन बेडिंग डालना चाहिए। हर समय साफ, फ्रेश पानी प्रोवाइड करना भी अच्छी स्टेबल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। पानी के गर्त को रोजाना साफ करना चाहिए। स्टॉल के अलावा घोड़ों को घूमने के लिए खुली जगह चाहिए। एक बाड़ वाला एरिया, जिसे पैडॉक या पास्चर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वह जगह है जहां घोड़ा चल सकता है, दौड़ सकता है और फ्रीली चर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज घोड़े की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यह उनकी मसल्स को मजबूत रखता है और उन्हें बोर होने से रोकता है। पैडॉक के चारों ओर की बाड़ सेफ और मजबूत होनी चाहिए, ताकि घोड़ा भाग न सके या चोटिल न हो। एक सेफ एनवायरनमेंट में बाहर टाइम बिताना घोड़े के लिए नेचुरली बिहेव करने और लंबे समय तक खुश और हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। घोड़ों को पालना सिर्फ एक पैशन ही नहीं है, यह एक बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है। घोड़ों को रखने से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। सबसे पॉपुलर बिजनेस आइडियाज में से एक हॉर्स राइडिंग लेसन्स ऑफर करना है। कई लोग, बच्चे और बड़े दोनों राइडिंग सीखना चाहते हैं। आप वेल ट्रेन्ड घोड़ों और क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स के साथ एक राइडिंग स्कूल सेटअप कर सकते हैं। एक और प्रॉफिटेबल वेंचर हॉर्स टूरिज्म है। आप टूरिस्ट स्पॉट्स में घोड़े से खींची जाने वाली कैरेज राइड्स या सीनिक लैंडस्केप्स के थ्रू गाइडेड ट्रेल राइड्स ऑफर कर सकते हैं। ये सर्विसेज बहुत पॉपुलर हैं और एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सकती है, खासकर नेचुरल ब्यूटी वाले एरियाज में। घोड़ों की ब्रीडिंग में एक और बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास अच्छी ब्रीड के हाई क्वालिटी घोड़े हैं, तो आप उन्हें फॉल्स पैदा करने के लिए ब्रीड कर सकते हैं। प्योरब्रेड फॉल्स, खासकर मारवाड़ी या काठियावाड़ी जैसी फेमस ब्लड लाइन से बहुत अच्छी कीमत पर बेचे जा सकते हैं। लोग उन्हें स्पोर्ट्स, शोज या अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए खरीदते हैं। इसके लिए जेनेटिक्स और हॉर्स केयर की गहरी समझ की जरूरत होती है, लेकिन यह बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। आप स्टड सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, जहां दूसरे हॉर्स ओनर्स अपनी मेयर्स को आपके स्टालियन के साथ ब्रीड करने के लिए पैसे देते हैं। यह हॉर्स इंडस्ट्री का एक कॉमन और प्रॉफिटेबल पार्ट है। घोड़े स्पोर्ट्स और इवेंट्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप घोड़ों को शो जंपिंग,
ड्रेसेस या हॉर्स रेसिंग जैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जीतने वाले घोड़े न केवल प्राइज मनी लाते हैं बल्कि उनकी वैल्यू भी बढ़ाते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग और केयर में काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन रिटर्न बहुत हाई हो सकता है। इसके अलावा शादियों, फिल्मों और कल ब्रेजल इवेंट्स के लिए घोड़ों की अक्सर डिमांड होती है। ऐसे मौकों के लिए वेल ग्रूम और वेल बिहेव्ड घोड़ों को किराए पर देना इनकम का एक और सोर्स हो सकता है। ये बिजनेस घोड़े की ब्यूटी को एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री के ग्लैमर के साथ जोड़ता है। हॉर्स बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। आपको अपने सभी कॉस्ट्स, जिसमें फीड, वेटरनरी केयर और स्टेबल मेंटेनेंस शामिल हैं, को कैलकुलेट करना होगा। फिर आपको अपनी सर्विसेज के लिए फेयर प्राइस सेट करने की जरूरत है। मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोगों को सोशल मीडिया, लोकल एडवर्टाइजमेंट्स या एक अच्छी रेपुटेशन बनाकर अपने बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत है। हॉर्स बिजनेस भरोसे और जानवरों की वेलबींग पर बना है। अगर आप अपने घोड़ों की एक्सीलेंट केयर करेंगे तो वे बदले में आपके बिजनेस का ध्यान रखेंगे और आपको सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दिलाएंगे।